Keep it real. सुप्रभात दोस्तों, मैं अरमान सिंह आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरा जो पहला वीडियो मगध के उत्कर्ष से था उसमें वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिससे आप लोगों को बहुत परेशानी हुई होगी। कोई नहीं, आप उसे हेडफोन लगाकर देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को, मगध के उत्कर्ष के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले ऑप्शनल क्वेश्चन उससे ना छूटे। तो आइए इस आज के टॉपिक सिकंदर और मौर्य साम्राज्य को का शुभारंभ करते हैं। जो पूर्व का टॉपिक था मगध का उत्कर्ष, उसका अंतिम जो टॉपिक था मौर्य वंश। मौर्य वंश को जानने से पहले यह सिकंदर को जान ले, यह था कौन, आया कहां से था। यही सिकंदर जो घनानंद, जिसे क्रूर शासक के नाम से जाना जाता था, उसका यह समकालीन था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने, परंतु इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में ही कर दी गई। सिकंदर जो थे अरस्तु के शिष्य थे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में ही प्रारंभ कर दिया था और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज युद्ध या झेलम वित्सता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ वित्सता ब्रैकेट में, मतलब यह है कि वित्सता जो है पुराना नाम है झेलम का, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत हुइए। आइए मैं भारत के ऊपरी भाग, नॉर्थन भाग से मैं आप लोगों को अवगत करा के इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दूं। यही सिकंदर जो सीरियाई क्षेत्र से आया था, यही सिकंदर जो सीरियाई क्षेत्र से आया था, भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए 326 ईसा पूर्व में, और यह पंजाब, यहाँ पर क्या है, पंजाब के राजा पोरस के साथ इन्होंने युद्ध किया था। यही युद्ध का नाम पड़ा हाइडेस्पीज युद्ध या झेलम वित्सता युद्ध। सिकंदर का जल सेनापति था नरियाकस, और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दी, क्योंकि सिकंदर का हालत ऐसा बताया जाता है कि पंजाब के राजा पोरस के साथ ही लड़ने में इसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि पंजाब के राजा पोरस ने बहुत ही शक्तिशाली रूप से इसका विरोध किया था, और यही शक्तिशाली रूप से विरोध करते हुए, व्यवहार को देखते हुए सिकंदर ने जो जीते थे पोरस के प्रांत, उसको वापस सिकंदर ने पोरस को लौटा दिए। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम था बेउकेफला, और इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पर बेउकेफला नामक नगर सिकंदर ने बसाया। अब सिकंदर का तो हालत तो खराब ही था और यह वापस लौटना चाह रहा था, तो यह अपने घर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व सीरिया अपने घर लौटना चाहा, और वहीं पे सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में अपने घर जाने के मार्ग में बेबीलोन नामक स्थान पर 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। तो सिकंदर का टॉपिक खत्म। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य पर। मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ प्रमुख शासकों के बारे में जान लें जो इस मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसके मौर्य वंश के संस्थापक थे। उसके बाद हुए बिंदुसार, उसके बाद हुए अशोक, उसके बाद इत्यादि इत्यादि। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। एक पुस्तक उत्तर विहार कथाएं से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त दो भाई थे। इनकी माता का नाम धम्मा मौर्य और इनके पिता का नाम चंद्रवर्धन था। जेस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। मतलब यह है, जेस्टिन एक लेखक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकट्स
नाम का प्रयोग किया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से संबोधित किया है। विशाखादात कृतिक मुद्राक्षस एक लेख है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इसमें वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब यह है कि विशाखादात कृति मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जानिए वृषल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो वृषल शब्द के अर्थ से यह आशय है कि निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। अब आइए दूसरा अन्य टॉपिक है, घनानंद को हराने में चाणक्य अर्थात कौटिल्य या विष्णुगुप्त। मेरे कहने का मतलब है घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त से भी जाना जाता था, जिनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र जो राजनीति से संबंधित है, और यह 15 प्रकरणों एवं 180 अधिकरणों में विभाजित है। और यही घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और यह जैन धर्म का अनुयायी था। और जब ये जैन धर्म का अनुयायी था तो यहाँ पे जानना अनिवार्य हो गया कि किस जैनी गुरु से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इसने अपने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर व्यतीत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। यही सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जब जाने लगा भारत को छोड़कर, परंतु यह सिकंदर भारत पर विजय हेतु के लिए आया था। जब ये जाने लगा सिकंदर तो अपने जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर को जीते हुए प्राण सौंप दिए। वही सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। अब सेल्यूकस निकेटर अपना दिमाग लगाकर यह क्या किया कि अपने पुत्री का विवाह, जिसका नाम कर्नौलिया था, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, यहाँ पे जानिए आप, युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, हेरात, कंधार, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। किसने दिए? तो सेल्यूकस निकेटर को दिए। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। मेगस्थेनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, इसकी पुस्तक मतलब मेगस्थेनीज की पुस्तक इंडिका है, जिसका संबंध मौर्य युगनी समाज एवं उसकी संस्कृति से है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो अगला वीडियो आएगा उसमें चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ जो 2-4 पॉइंट है वो छूट रहे हैं, जिसकी पूर्ति अगले वीडियो में मैं कर दूंगा। और अगला वीडियो रहेगा बिंदुसार और कुछ टॉपिक जो इससे छूट रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।